हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत आपका बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि अभी यूपीएससी ने आपका रिलीज़ की है ये जो आपको दिख रही है नोटिफिकेशन। नाम है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट। ए ग्रेड जॉब और इंडिया में बेहतरीन जॉब में से एक जॉब मानी जाने वाली। जो बच्चा सीएपीएफ के लिए तैयारी करता है डेडिकेटेडली, वो इसी चीज का वेट करता है कि कब नोटिफिकेशन आउट हो और कब मैं आपका तैयारी शुरू करूं। तो आप ही के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। और वो बच्चे जिनको अभी सीडीएस का एग्जाम देकर आपका फ्री हुए हैं, सबसे पहले इस फॉर्म को आपका भर दो फटाफट से। मैं नहीं चाहता कि ये अपॉर्चुनिटी आपका हाथ से जाए। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पेपर आपका कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए सबसे पहले आपका फॉर्म भरो। फॉर्म भरकर आपका ये पता लगना चाहिए कि सर हमें आपका जो है चीजें क्लियर है। ठीक है, अब ये जो आपका वीडियो है इसमें डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपका मांगा है। मैंने बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट चीजें उठाई हैं। पूरी नोटिफिकेशन 21 पेज की है। उसको समझाने से पूरा आपका जो है, जो तुम्हें पेपर में, जो तुम्हारे नोटिफिकेशन में काम का है, वो समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो, सबसे पहले तुम्हारे काम का आपका सबसे पहले चीज ये दे रखी है कि कैसे तुमको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपका साइट दे रखी है www.upsconline.nic.in। ठीक है, वहां पर जाओगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर आपका कहते हैं, इसको भर लेना सबसे पहले। और ओटीआर आपका मॉडिफिकेशन कर सकते हो तुम आपका 21/5/2024 तक। ठीक है सर, कोई भी अमेंडमेंट हो तो वो आपका कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बार अगर फॉर्म भर दिया तो कैंडिडेट को ये अलाउ नहीं है कि वो अपना फॉर्म आपका वापस ले सके। एप्लीकेशन एक बार भरा जाएगा, उसको आपका जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। कैंडिडेट के पास आपका जो है फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई भी आपका जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका इशू की हुई कोई आइडेंटिटी हो, उसको यूज कर कर वो अपना आपका फॉर्म भर सकता है। और लास्ट डेट जो बता रखी है वो बता रखी है 14 मई 2024 6 बजे तक। अब कई बच्चे आते हैं बिल्कुल आपका शाम को जाऊंगा मैं आपका 9 बजे कैफे। सुनो मेरी बात, एक तो लास्ट डेट का आपका इंतजार नहीं करना है, समझ रहे हो मेरी बात। अभी फॉर्म भर दो क्योंकि फिर सेंटर नहीं मिलते। सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि सेंटर नहीं मिलते तो बच्चा आपका एग्जाम देने ही नहीं जाता। ये आपका सीडीएस एनडीए में भी देखा गया। लगभग सीडीएस में आपका 51% लोग ऐसे थे जो आपका एग्जाम देने नहीं गए, जिन्होंने पेपर में अप्लाई किया था। ठीक है, तो भैया सेंटर आपका जो है तभी मिलेगा तुमको जितनी जल्दी आपका तुम फॉर्म भर दोगे। ठीक है, अगर पेनल्टी की बात करें तो हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका जो है क्या मिलेगी, तुमको एक पेनल्टी आपका मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका बात करेंगे तो उन्होंने फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए भी आपका बातचीत की गई है। 10 दिन से पुरानी आपका जो है कोई फोटोग्राफ ना डाले, जिससे आपका तुम्हारा चेहरा पहचानने में ना आ जाए। कहीं तुम आपका काले से दिखाई दे रहे हो और आप गोरे गोरे हो गए हो तो फिर भैया आपका जो है पहचानने में मुश्किल हो जाएगी, या वाइस वर्सा भी केस हो सकता है। उसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटोग्राफ। ये ध्यान रखना इस बात को आपका ध्यान रखना कि भैया आपका जो है क्या दिखनी चाहिए कि, है ना, ये जो आपका दिखाई दे रही है ये आपका डेट दिखनी चाहिए फोटोग्राफ के ऊपर। ठीक है, नेम दिखना चाहिए उसका। ठीक है, अब उसके अलावा कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस, ज्यादातर आपका जो है दिखाई देते हैं यहां पर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपका और आगे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपका जो है और आगे बात करूं तो यहां पर आपका जो है कैंडिडेट की अपीयरेंस आपका फोटो में दिखनी चाहिए हमको। और एग्जामिनेशन सेंटर पर जैसे आपका सीडीएस और एनडीए में किया है, वहां पर आपका जो है क्या हुआ, 30 मिनट पहले तुमको आपका पहुंच जाना है। 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले पहुंच गए आप लोग। अब पहले 10 मिनट की एंट्री होती थी, अब अगर आपका जो लेट पहुंचोगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है इस पर्सपेक्टिव पर आते हैं कि सर वैकेंसी कितनी आई है वो बताओ। आप तैयारी उसी हिसाब से आपका होगी, क्योंकि सर अगर 200 वैकेंसी आई है तो मैं तो आपका कुछ नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो है क्या करेंगे, उसके हिसाब से सबसे पहला काम है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 506 है। सबसे बेहतरीन आपका जो बेसिकली चीज चाहिए होती है, ठीक है, सबसे बेहतरीन चीज आपका जो चाहिए होती है वो है बीएसएफ, मतलब सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जो लोगों को चाहिए होती है। बट बीएसएफ में सबसे ज्यादा आपका वैकेंसी निकाली है 186, सीआरपीएफ 120, सीआईएसएफ 100, आईटीबीपी 58 और एसएसबी आपका 42। ठीक है, टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती है अगर आपका जो है कभी चाहिए लोग तो। इसके अलावा एक सबसे बड़ी दिक्कत आपका बच्चे को यह भी रहती है कि एज लिमिट आपका जो है क्या है।
एज लिमिट को आपका सर अगर आप समझा दो तो आपका बड़ा अच्छा अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें इसी में रहती है। देखो 20 से 25 साल ये जो है ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं आपका वहीं पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरफ चला जाऊं तो 5 साल का आपका क्या रहता है, 5 साल का आपका जो है बेसिकली इसमें रहता है सर आपको एक अलग से, मतलब आपका जो आप ये समझ लीजिए कि एक अलग से आपका जो है बेसिकली तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो मतलब 30 साल तक तुम अप्लाई कर सकते हो। और अगर तुम कैंडिडेट हो अदर बैकवर्ड क्लास के तो तुमको आपका 3 साल की क्या मिल जाती है, 3 साल की आपका जो है बेसिकली एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, विच मीन्स कि 28 ईयर्स तक तुम अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, इनको भी आपका जो है क्या मिल रही है, 5 साल तक की आपका छूट है। अकॉर्डिंग विद एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका जो है बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, उसको भी आपका समझे आप। ठीक है, अब कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, जिनकी उम्र 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका लाई करती है, उसको आपका फॉर्म भरने की आजादी है। फी आप भरना चाहते हैं, फी भरने की आपका जो लास्ट डेट है वो है 13 तारीख आपका मई 2024। और आप जो है बेसिकली इसको भर सकते हैं, बैंकिंग पेमेंट आपका जो है मोड पर डाल सकते हैं आप। और लास्ट डेट आपका जो है बेसिकली 14 तारीख है 6 बजे तक। फीमेल कैंडिडेट SC ST को आपका जो है कोई भी फीस नहीं भरनी है, ठीक है। OBC EWS कैंडिडेट को आपका फी पे करनी पड़ेगी, 200 रुपये आपका फीस बताई गई है, इसको आपका प्लीज क्या करिएगा, भर दीजिएगा। ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले एक पेपर होता है आपका रिटन 1, जिसमें आपका GS आती है। मोस्टली देखो CAPF का जो एग्जाम है ना वो GS सेंट्रिक रहता है। अगर 125 क्वेश्चन है पेपर 1 के अंदर तो उसमें से 80 से 85 क्वेश्चन आपको टोटली CAPF में GS और साइंस के आपका दिखाई दे जाएंगे। अगर तुम्हारे ये दोनों पोर्शन अच्छे हैं तो तुम पेपर आपका निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तुमको नहीं है। पहला पेपर 10 से आपका 12 बजे के बीच में आपका पेपर होता है। अगर 10 से 12 बजे के बीच में आपका पेपर देखोगे तो आपका जो है पेपर हो जाएगा। पहला पेपर 125 नंबर का आपका रहता है, 125 क्वेश्चन आपका इसमें रहेंगे, 250 नंबर का आपका पेपर रहता है। दूसरा पेपर शाम को 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में आपका लाई करेगा, और ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपका जो है एसे राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारे आपका चीजें दिखाई देंगी आपको। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 100 मीटर की रेस होगी, मेल्स के लिए 16 सेकंड है, फीमेल के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर की रेस में 3 मिनट 45 सेकंड मेल को दिए गए हैं, 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल को। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर आपका जो है बेसिकली देनी पड़ेगी, उसमें 3 चांस मिलेंगे, पूरा एक बार कर दोगे। 3 मीटर फीमेल के लिए है, 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट 7.26 kg का है, उसमें 4.5 मीटर तक आप फेंक सकते हो। और उसके बाद आपका जो है 150 मार्क्स का एक इंटरव्यू है जो आपको पूरा करना है। तो सर इसको मिलाकर आपका कंप्लीट होता है प्रोसीजर, और ये सिलेबस भी है जो कि आपका मैं आपको बता दूंगा अलग से सेशन में, ठीक है सर। तो आइए आपका जो है अब इस वीडियो को करता हूं मैं खत्म, और बाकी आपका जो है चीजें फिर से मैं अलग अलग वीडियोस में आपको जो है बताता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद एवरीवन।